बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स विद सी प्लस प्लस की सीरीज के साथ हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हमने फंक्शंस देखा था, थ्योरेटिकली के फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम उसकी एक एग्जांपल के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा है कि इम्प्लीमेंट द जर्नल कैलकुलेटर बाय यूजिंग फंक्शंस। तो डिफरेंट फंक्शंस बनाओ और कैलकुलेटर को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। और एक अलग से एक और फंक्शन बनाओ, आल्सो डिजाइन इट्स मेन्यू विद अल्फा फंक्शन। कि एक मेन्यू के नाम से फंक्शन बनाओ जहां पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो और मेन्यू के थ्रू पूछे कि आप कौन सा फंक्शन कॉल करना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी पावर का, तो इस तरह के मेन जो कैलकुलेटर के ऑपरेशंस होते हैं उनसे कौन सा परफॉर्म करना चाहते हो, जो भी हम सेलेक्ट करें वो फिर उसके मुताबिक वो फंक्शन कॉल हो जाए और हमारे रिजल्ट हमें शो करा दे। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ प्रोग्राम का, फिर उसके बाद हम फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं। चाहिए उसका मैं वही स्ट्रक्चर बना लिया है, लाइब्रेरी लेटरल भी और मेन का फंक्शन का स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस हम 4-5 बना लेते हैं, उनकी प्रोटोटाइप बना लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और पावर का भी एक फंक्शन बना लेते हैं। थोड़ा क्रिटिकल था आपको, थोड़ी सी उसको भी लॉजिक बनाने की समझ आ गई। तो सबसे पहले हम इनकी प्रोटोटाइप बना लेते हैं। अच्छा जी, ये हमने 6 फंक्शन बना लिए हैं, उनकी प्रोटोटाइप बना ली है। प्रोटोटाइप ऐड की, उसमें हमने 2 पैरामीटर पास कर दिए इंटीजर टाइप के, सब के नाम से बना लिया। उसमें 2 पैरामीटर, मल्टीप्लाई को मल कर दिया, इसी तरह डिवाइड को शॉर्टकट में डिवाइड कर दिया और पावर, इस तरह हमने फंक्शन बना लिया और उनको हमने पैरामीटर पास कर दिए कि सारे ही 2 इंटीजर टाइप की वैल्यूज पास होंगे सब कुछ। और मेन्यू में हमने कोई भी पास नहीं करना, वाइड टाइप का है तो वाइड है, यहाँ पे आप वाइड लिखें या ना लिखें की बात है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो वाइड का मतलब तो रिटर्न नहीं करेगा, जैसा आपको मेन्यू शो करेगा। तो बाकी सारे आपको इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो ऐड में सेव हो जाएगा और रिटर्न टाइप वो इंटीजर होगी, इंटीजर रिजल्ट आएगा, इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। हमने प्रोटोटाइप क्यों बनाए, हमने मेन के बाद इन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना वन बाय वन, इसलिए हमने पहले से प्रोटोटाइप बना लिया। अगर हम इनको मेन से पहले ही सारे फंक्शंस को डेफिनेशन देते हो या डिफाइन करते हो तो फिर हमें प्रोटोटाइप बनाने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, मैंने आपको लेक्चर में भी ये बात बताई है और अभी भी बता रहा हूँ कि आपने अगर मेन फंक्शन से पहले ही इनको डिजाइन करना है, डिफाइन करना है, तो फिर प्रोटोटाइप बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन मेन के बाद अगर आपने करना है तो फिर आप प्रोटोटाइप बना लो। तो कंपाइलर जब यहाँ पे इस लाइन मेन पे आएगा तो उससे पहले ये सारी लाइंस रीड कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन मेरे पास है। अगर आप प्रोटोटाइप नहीं बनाओगे और मेन के बाद इनको डिजाइन करोगे तो जब भी कॉल करोगे तो वो एरर देगा, क्योंकि उसके पास जब कंपाइलर इस लाइन पे आया तो इससे पहले इसको कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं मिला। तो जब इसकी प्रोटोटाइप हमारे पास होगी तो वो वहां से फिर कंपाइलर प्रोटोटाइप पे मूव करेगा और प्रोटोटाइप से मेन फंक्शन पे मूव करेगा, तो एरर नहीं देगा। अब सबसे पहले हमने ऐड के नाम से एक फंक्शन बनाया, तो ऐड को हम डिजाइन कर लेते हैं। ये देखिए, हमने एक वही प्रोटोटाइप जो ऊपर हमने प्रोटोटाइप बनाई है, सेम वही हमने इसका हेडर रखा है जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। इंटीजर टाइप, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम वही है, अपर केस लोअर केस का ख्याल रखिएगा। ऐड दो ही हमने इंटीजर टाइप की बताई थी, 2 ही इंटीजर टाइप के हमने वैल्यूज पास कर दी। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे वेरिएबल दो या ना दो कोई मसला नहीं है, आपका कंपाइलर एरर नहीं देगा। तो यहाँ पे हमने लाजमी है कि हमने वेरिएबल्स के नाम बताने हैं जो यहाँ पे इनके ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। अब दोनों नंबर को सिंपली हमने ऐड कर दिया और रिटर्न कर दिया है, सिंपल सा फंक्शन बना लिया और रिटर्न कर दिया कि जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न कर दो ऐड को, तो वो ऐड में अब रिटर्न हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन जब तक मेन में हम कॉल नहीं करेंगे ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो पहले इसको हम कॉल करके देख लेते हैं। तो ये ऐड का फंक्शन जो बनाया था हमने उसको यहाँ पे सिंपली सी आउट कर दिया ऐड के नाम से, 2 इंटीजर टाइप की वही हमने वेरिएबल पास कर दी। अब वो जो थे एक्स एंड वाई, उनका स्कोप वो ऐड वाला फंक्शन था, तो मेन के अंदर हमने 2 इंटीजर की बना दिए हैं, उनका num1 num2 का। आप इनको एक्स और वाई भी कह दो तो कोई इशू नहीं, क्योंकि इनका स्कोप मेन है और उनका स्कोप ऐड है, लेकिन होने इंटीजर टाइप की चाहिए। तो इंटीजर टाइप के हैं और वही हमने पास कर दिए 2 इंटीजर num1 num2। इन दोनों को हम सी आउट करेंगे तो दोनों ये ऐड हो जाएंगे।
तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, डायरेक्ट मेन में आएगा, दो वेरिएबल्स को रीड करेगा और सी आउट करेगा। ऐड में आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐड में देखेगा हाँ जी दो ही इंटीजर टाइप की वैल्यूज है, यहाँ भी इंटीजर हम पास कर रहे हैं, ये आपके आर्गुमेंट्स है, एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पे, और ये इनके पैरामीटर्स हैं जो क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं कि दो ही हमने वैल्यूज इंटीजर पास करनी है। यहाँ से फिर ये नीचे आएगा, नीचे ऐड वाले में, और यहाँ पे जो भी लाइन ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। इसको रन करते हैं तो आपके सामने 15 रिजल्ट आ जाएगा। अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, ये 15 आपके पास आ गया। अच्छा, यहां तक आपको समझ आ गई कि हमने प्रोग्राम फंक्शन कैसे काम करता है। अब पूरा हम फंक्शन बना लेते हैं, बाकी सारे भी सब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर का फंक्शन बना लेते हैं और मेन्यू का, फिर उनको हम मेन में कॉल करते हैं और फुल फ्लैज आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। सब के बाद हमारा ऐड के बाद हमारा फंक्शन था सब के नाम से, तो सब का भी इसी तरह हो जाएगा, फंक्शन बना लेंगे। वो फंक्शन नीचे ऐड के बाद मैं बना लेता हूँ। या हमने उसी तरह वही स्पेलिंग वही हमने सब के नाम से दो सेम एज इट इज इंटीजर वैल्यू पास करनी है। ये एक्स वाई का स्कोप ये वाला फंक्शन है, इस एक्स वाई का ये ग्लोबली हमने डिक्लेयर नहीं किए, इसलिए इनका लोकली एक्सेस होगी, तो ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी एक्स वाई है, एक्स वाई यहाँ पे भी है, तो इसका स्कोप ये भी स्टेटमेंट ब्लॉक है और इसका ये वाला स्टेटमेंट ब्लॉक है। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया है, जैसे पहले 2 नंबर को माइनस कर दिया तो रिटर्न आ गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बना लेते हैं, वही स्पेलिंग वही जो मैंने MUL लिखा था उसके नाम से एक फंक्शन बना लिया है, रिटर्न टाइप इंटीजर दे दिया, 2 पैरामीटर पास कर दिए और उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। इसके डिवीजन में क्या किया है, डिवीजन में दो ही उसी तरह जो डिवाइड के नाम से फंक्शन बनाया, 2 पैरामीटर पास किए। अच्छा, आपको पता होगा कि मैथ का रूल है कि 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड नहीं है, तो हमने क्या करना है, 0 के साथ डिवीजन नहीं करना है। अगर आपने सेकंड वाला जो अपने पैरामीटर में जो वैल्यू आर्गुमेंट 0 पास करेंगे तो हम उसको कह रहे हैं कि रिटर्न कंडीशन लगा देते हैं कि इफ y जो y है सेकंड जो आपने आर्गुमेंट पास किया है जिसके साथ डिवाइड करना है वो 0 नहीं है, तो सिंपली उन दोनों को डिवाइड करके रिटर्न कर दो। और अगर 0 है तो आप एल्स में जाके मैसेज करो कि कैन नॉट डिवाइड विद 0, हम 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए कोई और नंबर पास करो, वो वाला मैंने मैसेज शो करा दिया। इसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया था पावर के नाम से। पावर का मैं फंक्शन का लॉजिक लगा के आपको समझाता हूँ। तो पावर के फंक्शन में भी इसी तरह हमने रिटर्न टाइप एंड बताई है, फंक्शन का नाम पावर रख दिया है और 2 इंटीजर टाइप के पास करनी है। हमारे इंटीजर 2 रिक्वायरमेंट थी, या फिर पैरामीटर इंटीजर टाइप के होने चाहिए, वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से हमने NNP कर दिया। अब पावर का एक वेरिएबल बनाया है POW के नाम से, उसमें हमने 1 स्टोर कर दिया। तो पावर में बाय डिफॉल्ट हमने 1 स्टोर कर दिया। अब कितने क्या किया, लूप लगा दिया। लूप में क्या किया, हमने 2 यूजर से वैल्यू ली है, फॉर एग्जांपल 2 और 5 लिए। तो हमने कहा है कि i एक वेरिएबल है जो 1 से चले और कहां तक जाए, 5 तक जाए और i प्लस प्लस होता रहे। तो पावर में क्या स्टोर हो, पावर मल्टीप्लाई n जो यूजर ने पास किया है, यूजर ने फॉर एग्जांपल 2 किया है, तो पावर में क्या होगा, हमने कहा है कि 1 2 में 1 स्टोर किया है, मल्टीप्लाई 2 2 1 जा 2 स्टोर हो गया, फिर ऊपर और इंक्रीमेंट आ जाए, इंक्रीमेंट हो जाएगा। हमने क्या कहा है कि 2 की पावर 5 चेक करनी है, तो इंक्रीमेंट होगा 1 की पावर 2 हो जाएगा। पावर में पहले से क्या स्टोर था 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट हो 3 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 4 अप टू जब तक हम जो रेंज हमने बता दिया है वहां तक जाएगा। और जब ये आपकी यहाँ पे कंडीशन फॉल होगी तब कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में देगा और रिटर्न करेगा आपको पावर। तो पावर में 1 था, अब अपडेटेड वैल्यू पावर किया जाएगी। तो ये सिंपली पावर का लॉजिक थी कि पावर कैसे लगाई जाती है, कि कौन सा नंबर किसका आपको पावर चाहिए और कितनी तक चाहिए, 2 की पावर 5 चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, तो वो आपको रिटर्न करेगा। वैसे बाय डिफॉल्ट भी पावर का आपको बिल्ट इन फंक्शन में मिल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए लॉजिक क्या है, तो वो लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमारा एक फंक्शन था मेन्यू के नाम से, हम मेन्यू बना लेते हैं। मेन्यू में क्या है कि यूजर से लेना है कि आप 1 प्रेस करो तो ऐड करना है, 2 प्रेस करो तो सब्ट्रैक्ट, इस तरह हम कुछ यूजर को दिखा देते हैं मेन्यू, तो वो जो भी नंबर सेलेक्ट करेगा वो वाली हमने रिजल्ट शो करा देंगे। हमने मेन्यू का फंक्शन बना लिया है, उसकी रिटर्न टाइप वाइड है क्योंकि हमने जस्ट एग्जीक्यूट कराना है, रिटर्न कुछ भी नहीं करना। तो ये आपके सामने ऊपर हमने वाइड रखा था और मेन्यू में कोई पैरामीटर नहीं था, तो एज इट इज जो हमने डिक्लेरेशन की है, जो हमने इसका प्रोटोटाइप बनाया है, सेम एज इट इज हम इसका
फंक्शन की हेडर बनाएंगे और उसके अंदर हमने अपनी लॉजिक लगा दिया। प्रेस करो प्लस का बटन प्रेस करो तो आपके पास एडिशन आ जाएगी, माइनस करो सब्सट्रैक्शन आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन के साथ से मल्टीप्लाई होने और नॉर्मली ऐसे ही होता है कैलकुलेटर हमने देखा होगा, तो हमने वही लाके पूरा किया। तो ये 2 दफा लग गया है, तो पी फॉर पावर कर देते हैं, पावर का फंक्शन दोबारा से मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो प्रेस पी करें तो पावर आपके पास आ गया, बाकी वही हमने साइन कर दिया ताकि आपके सामने। अब याद रखिएगा ये फंक्शन ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कंपाइलर जस्ट आपका मेन के अंदर देखता है कि मेन के फंक्शन के अंदर क्या कॉल हुआ है। तो मेन के अंदर जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे ये कुछ भी नहीं करेंगे, जब इनको हम जिस सीक्वेंस में कॉल करेंगे ये प्रोग्राम आपको उस सीक्वेंस में कॉल होता जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको खत्म कर देते हैं क्योंकि हमने मेन्यू के मुताबिक चलना है, तो हम नंबर को रहने देते हैं और उसके बाद हम यूजर से चॉइस लेंगे। तो एक यूजर चॉइस के नाम से एक कैरेक्टर ले लें, क्योंकि प्लस माइनस ये सारे कैरेक्टर टाइप के होते हैं, तो हम कैरेक्टर टाइप के यूजर से इनपुट ले लेते हैं और उसके मुताबिक हम डिसीजन लेंगे और स्विच लगा देते हैं कि प्लस के लिए सम का फंक्शन कॉल करो, माइनस के लिए सब का फंक्शन कॉल करो, मल्टीप्लाई का साइन जब यूजर एंटर करे तो मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो इसके लिए हम स्विच यूज करेंगे, स्विच और केसेस लगा के हम इनको मेन्यू को कॉल करेंगे। तो वो पहले हम मेन्यू को कॉल कर लेते हैं और मेन्यू का आगे डिजाइन कर लेते हैं स्विच लगा के। अच्छा, मेन्यू का फंक्शन हमने सबसे पहले कॉल कर लिया है कि यूजर को मेन्यू को, जो नीचे मैंने मैसेज शो पे आया था कि प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का की का बटन के साथ हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या किया जी, मेन्यू का फंक्शन आया, यूजर को शो हो गया, मेन्यू में से आपने सेलेक्ट किया, आपने अगर प्लस किया है तो चॉइस सीएन में आ जाए नेक्स्ट लाइन में, कि आपने प्लस साइन किया है तो स्विच लगा दो, स्विच में वो पास होगा तो प्लस के साथ आपका ये केस एग्जीक्यूट होगा। सिंपली जिस तरह आप केस एग्जीक्यूट करते हो तो ब्रेक कर दो, माइनस के साथ आप ये उसको इग्नोर कर दो, माइनस वाले केस में आ दो। स्विच वाला फंक्शन आप दोबारा से लेक्चर रिपीट देख लीजिएगा, तो हमने सिंपली स्विच लगा के स्विच के अंदर फंक्शंस को कॉल कर दिया और उनको हमने वही वैल्यूज पास कर दिए। ऐड में सब मैंने आपको भी ऐड का बता दिया था, तो मल्टीप्लाई और 1 बाय 1 ये चीजें जो यूजर ने हमें एंटर की। इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आपके पास मेन्यू का फंक्शन कॉल हो गया, मेन्यू के अंदर हमने क्या लगाया था, प्लस और एडिशन माइनस जो भी आप सेलेक्ट करके आपके पास रिजल्ट आएगा। हमने 2 वैल्यूज दी है 10 एंड 5। 10 एंड 5 को अगर हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करें, 10 5 या 50, हम एंटर करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंटर की। अब यहाँ पे सीएन हमने मल्टीप्लिकेशन एंटर कर दिया, ये आपको सीएन नजर आ रहा है। स्विच में जाएगा, चॉइस में हमने मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसमें हमने क्या लगाया है, हमने मल्टीप्लाई वाला फंक्शन कॉल किया हुआ है और जिसमें 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और रिटर्न आपके पास रिजल्ट आ रहा है। तो मल्टीप्लाई किया है तो 10 5 50, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 50, प्रोडक्ट केस 50। ये कौन सा केस एग्जीक्यूट हुआ है, हम नीचे जाके देखते हैं। ये आपके लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। इसमें क्या है, प्रोडक्ट केस दूसरी तरह प्रिंट हो गया है, फिर वो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन कॉल हुआ है और उसके अंदर 2 नंबर से उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और रिटर्न आपको 50 कर दिया। हम कहते हैं इन 2 नंबर की पावर फाइंड करते हैं। तो नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, 10 एंड 5। तो हमने 10 एंड 5 का इसकी हम एंटर किया, तो हमारे पास इसकी 10 की पावर 5, 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 10 100, 100 को 10 से करें, 1000, 1000 को 10 से करें, 10,000, इस तरह ये 1 लाख तक जाता है। तो ये इसका हमारे पास पावर आ गई है। इस तरह अगर आप इन दोनों नंबर को डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आपके पास आंसर आना चाहिए, इंटीजर आएगा तो वो आपके पास इंटीजर रिजल्ट देगा 2, क्योंकि हमने फ्लोट नहीं लगाया, तो आप फ्लोट लगा दीजिए, फिर आपको एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा। हम इनको डिवाइड कर देते हैं, तो बस 2 आया, आना चाहिए इसका रिजल्ट। अच्छा, 10 को 5 से किया तो 2 ही आता है, तो 2 ही हमारे पास रिजल्ट आ गया। सॉरी मैं समझा 5 को 2 से करा, तो 10 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो इंटीजर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा मैंने इंटीजर वैल्यू नहीं, आप फ्लोट में लीजिएगा, फ्लोट में इंटीजर भी आपका आ जाता है, तो ये फ्लोट में वैल्यूज लेंगे तो ज्यादा देखने मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने खुद से वैल्यूज दी हैं, हार्ड कोडेड वैल्यूज, आप यूजर से भी ले सकते हो। आप सीएन करा के आप मैसेज शो कराओ, सी आउट कराओगे, एंटर फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू सीएन करा लो, फिर सेकंड वैल्यू, और जो भी वैल्यूज एंटर कराओगे उसके मुताबिक भी रिजल्ट आ जाएगा। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू ले लिए हैं, तो बार बार वैल्यूज लेने से बेहतर है एक ही वैल्यूज के थ्रू आपको रिजल्ट दिखा दूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये फंक्शंस का डिटेल में आपको एक प्रोग्राम करके दिखाया है, तो फंक्शंस का कंसेप्ट होपफुली आपको समझ आ गया होगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। नेक्स्ट टाइम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।